नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका चौथा अध्याय आदर्श बदला यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। तो आइए हम इसके स्वाध्याय को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आकलन। आकलन में एक नंबर क्वेश्चन में अ दिया हुआ है, कृति पूर्ण कीजिए। और उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो स्वाभाविक विशेषता यानी साधुओं का स्वभाव कैसा होता है? तो आजीवन घूमते रहना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं वे, है ना। तो आजीवन घूमते रहना और भजन तथा भक्ति गीत गाते और बजाते रहना, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आ में लिखिए। लिखिए में दिया है आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। आगरा का प्रभातकालीन वातावरण, इसमें क्या था कि इस समय जो है प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। तो इस खुशी में क्या हो रहा था? फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और पेड़ों की शाखाएं खिलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे और चारों तरफ खुशियां झूमती थी। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। तो साधुओं की मंडली गीत गा रही थी, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, है ना। यानी भगवान का नाम ध्यान कर, अपने इस मन को खाली मत छोड़। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, उस तरीके से खाली मन भी जो होता है बुरे बुरे विचार करने लगता है। तो इसलिए भगवान का नाम जपो। शब्द संपदा में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिंग बदलिए। और इसमें दिया है पहला साधु, इसका हम लिंग बदलेंगे, लिखेंगे साध्वी। दूसरा है नवयुवक, उसका हो जाएगा नवयुवती। और तीसरा है महाराज, उसका लिखेंगे हम महारानी। और दास चौथा है और उसका हम लिखेंगे दासी। अभिव्यक्ति के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभिव्यक्ति में अ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आइए हम देखते हैं इस पर क्या लिखना है। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व हम लिखेंगे कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा मानवता को मिला हुआ सबसे बड़ा बल है। बल यानी शक्ति, है ना। मनुष्य ने अपनी होशियारी से विनाश के जो शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, जैसे अणु बम, ये सब हमने जो बनाए हैं, अहिंसा उससे भी अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक कत्ल अथवा दूसरों को पहुंचाई गई चोट, वह चाहे जिस कारण से हो, मानवता के प्रति अपराध है। यानी यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों को अगर हम किसी भी रूप में कोई चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट मानवता के प्रति अपराध है, यानी वो फिर एक हिंसा में आ जाती है। हथियारबंद सिपाही, अब हम यहाँ पे एक उदाहरण देके इस चीज़ को समझा रहे हैं कि जैसे हथियारबंद सिपाही अपनी ताकत के लिए अपने हथियार पर निर्भर रहता है, पर यदि उससे यह हथियार छीन लिया जाए तो वह बेबस हो जाता है। परंतु जिस व्यक्ति ने अहिंसा के सिद्धांत को सही अर्थ में अंगीकार कर लिया हो, उसका हथियार ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है। यानी यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति हथियार के ऊपर निर्भर रहता है, यदि उससे उसका हथियार छीन लो तो वो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, है ना, वो बेबस हो जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अहिंसा के रास्ते को अपना लिया हो, उसको अंगीकार कर लिया हो, अपने अंदर समा लिया हो, तो फिर उसको तो ईश्वर प्रदत्त शक्ति मिलती रहेगी, जिसके जोड़ का हथियार दुनिया के पास आज तक नहीं है। यहाँ पे ये जो है आज तक लिखा हुआ है ना, थोड़ी जगह कम पड़ गई थी, लिखना रह गया था। तो ये जिसके जोड़ का हथियार दुनिया के पास आज तक नहीं है, यानी जो अहिंसा में जो ताकत है वो ताकत किसी भी चीज़ में नहीं है। वैसा आज तक कोई हथियार नहीं बना हो जो उसके जोड़ का हो। अहिंसा के मार्ग को अपनाकर मनुष्य इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखता है। अगर वह अहिंसा के मार्ग को अपना ले तो वो इतिहास के रुख को बदल सकता है, इतिहास की दिशा को बदल सकता है। जैसे देखते हैं, हिंसा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, पर जब हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो फिर हिंसा के रास्ते को क्यों अपनाएं। भारत की आज़ादी जो अहिंसा से हिंसा पर सफलता का इतना प्रभावी उदाहरण है, उसे समझने के बाद और कुछ समझने या सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। मनुष्य के जीवन में इस पृथ्वी पर
आज तक अहिंसा से लक्ष्य की प्राप्ति का शायद ही इससे सुंदर कोई उदाहरण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है अहिंसा जो है वो मनुष्य के जीवन में उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमने ये जो अंत में बोला कि पृथ्वी पर हमारे यहाँ जो उदाहरण है उसका कोई दूसरा उदाहरण पृथ्वी पर नहीं होगा, यानी हमारा भारत देश 200 सालों तक 250 सालों तक गुलाम रहा और उसके बाद में हमने जो हमारी स्वतंत्रता पाई तो वो हमने पाई अहिंसा के बल पर। तो इससे सुंदर उदाहरण और कहीं पूरी दुनिया में हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमने नहीं देखा आज तक कि कहीं और अहिंसा अपनाकर और उन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। हर जगह हमने युद्ध ही देखे हैं। तो हम पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में सिर्फ भारत देश ही इस अहिंसा का एक सबसे सुंदर उदाहरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सच्चा कलाकार वह होता है, यानी अभिव्यक्ति में हम देख रहे हैं आ नंबर का क्वेश्चन है ना। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए, है ना। इस कथन पर हमें अपना मत बताना है। हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं कि सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। तो हम लिखेंगे कोई भी कलाकार अपनी कला के प्रति सच्चे मन से समर्पित होता है, यानी जिस जिस कला की जो करने का जिसको शौक रहता है उस कला के प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित रहता है, यानी पूरी तरीके से वो उसी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तब वह कहीं ना कहीं सम्मान पाने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि कलाकार जो मेहनत कर रहा है, जो उसकी कलाकृतियाँ हमें दिखा रहा है, तो उसकी सिर्फ एक इतनी सी इच्छा रहती है कि हम उसके कलाकृति का सम्मान करें, उसकी जो कला है उसका सम्मान करें और कलाकार का भी सम्मान करें। उसको उसके कार्य के लिए सिर्फ 2 प्रोत्साहन के शब्द ही चाहिए होते हैं, जो एक कलाकार के लिए सम्मान प्राप्त करना ही होता है। यानी वो और कुछ नहीं चाहता, वो बोलता है सिर्फ 2 प्रोत्साहन के शब्द मिल जाए कि वाह क्या काम किया है, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, वाह क्या चित्र है। सिर्फ अगर इतने प्रोत्साहन के 2 शब्द भी उसको मिल जाए तो वही उसके लिए सम्मान के जैसे ही होते हैं। यदि हम सोचें और विचार करें कि यदि कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, कुम्हार, हस्तकलाकार, गीत संगीत आदि न होते तो दुनिया कैसी होती, कितनी फीकी फीकी सी दिखाई देती। इन कलाओं ने ही तो दुनिया को सजाया संवारा है, उसे सुंदर बनाने में प्रकृति की मदद की है। प्रकृति तो सुंदर है ही, लेकिन प्रकृति के हर भाग को इन सब चीज़ों ने और ज़्यादा सुंदर बनाया है। प्रकृति के ऊपर गीत लिखकर, संगीत में उसको पिरोकर जो है और सुंदरता प्रकृति की जो है बढ़ा दी है। उसके अलावा जो कलाकार है, चित्रकार है, वो प्रकृति की सुंदरता के जो चित्र बनाते हैं, तो जो उस क्षेत्र में नहीं रहते वो भी उन चित्रों के माध्यम से उस जगह की सुंदरता को देख सकते हैं। तो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में ही जो है हर कला कार्य करती है, चाहे वे अजंता एलोरा की गुफाएं हो, या कोणार्क का सूर्य मंदिर, या रामायण महाभारत की कथा हो, या मधुबनी चित्रकला। सभी कलाओं में या फिर मधुबनी वाली चित्रकला हो, सभी कलाओं ने हमें मोहित किया है। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई गुफाएं हो, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे रामायण और महाभारत, वो भी जो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं होता तो हमें कैसे पता पड़ता है ना। ये कहानियाँ हमें कैसे अच्छे गुण सिखाती, अच्छी बातें सिखाती। और या फिर मधुबनी चित्रकला ही क्यों न हो, इन सब चीज़ों ने हमको मोहित किया है। रामायण महाभारत ने भी हमारे जीवन को दिशा देने का कार्य किया है। परंतु आज हम देखते हैं कि एक कलाकार के मन में दूसरे कलाकार या कला के प्रति सम्मान ही नहीं होता है। परंतु सच्चा कलाकार तो वही है जो सभी कलाओं का सम्मान करे और सभी कलाकारों का भी सम्मान करे, उन्हें प्रोत्साहन दे, क्योंकि एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की मेहनत और परिश्रम को समझ सकता है। आज ज़रूरत है सभी कलाकारों को एकजुट होने की और एक दूसरे की कला का सम्मान करने की, जिससे कई विलुप्त कलाएं जो सम्मान प्राप्ति के अभाव में कहीं खो गई है पुनः जीवित हो सके। यानी आज भी हमारे भारत में ऐसी कई कलाएं हैं जो सिर्फ सम्मान प्राप्त न होने के अभाव में या कहीं कि दुर्लक्षित हो गई, जिनके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और इस अभाव में वे कहीं ना कहीं खो गई है। तो उनको सबको पुनर्जीवित करने के लिए उनका सम्मान करना, उनको फिर से आज के समय में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो यही एक सच्चे कलाकार का दूसरे कलाकार और उसके कला के प्रति सच्चा सम्मान होगा, यदि हम जो खो गई विलुप्त हुई कलाएं हैं उनको फिर से जीवित कर सके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आदर्श बदला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब आदर्श बदला को हम देखते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना।
आदर्श बदला शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का मुख्य नायक बैजू अपने पिता को मिले हुए मृत्युदंड से तड़प रहा था। यानी यहाँ पे आदर्श बदला, ये इस कहानी को जो शीर्षक दिया गया है, हेडिंग दिया गया है, ये एकदम सार्थक है, यानी एकदम सही है। इसको हम कैसे साबित करेंगे, तो वो हम लिख रहे हैं कि इस कहानी का जो मुख्य नायक या मुख्य पात्र बैजू अपने पिता को मिले हुए मृत्युदंड से तड़प रहा था। मात्र 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। वह अनाथ हो जाने के बाद यही सोचता रहा कि अब उसे संसार में सीधा रास्ता कौन दिखाएगा। यानी संसार जो है इतने कांटों से भरा पड़ा है, अब उसको सही रास्ता कौन दिखाएगा। तभी बाबा हरिदास उसकी कुटिया में आकर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, परंतु बैजू बाबा के चरणों से लिपट कर कहता है, मेरा सब कुछ लूट गया है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार यानी बदले की प्यास है। तब बाबा हरिदास उससे बोलते हैं, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा, पर उसके लिए तुझे 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। वे उसे 12 वर्षों में संपूर्ण संगीत सिखाकर गंधर्व के रूप में तैयार कर देते हैं, लेकिन साथ ही उससे वचन लेते हैं कि वह इस राग विद्या यानी गायकी का उपयोग या इस राग विद्या से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बैजू आगरा के उन्हीं रास्तों पर गाता हुआ निकल पड़ता है। वो अपने जो गुरु है उनको वचन देता है कि हाँ, मैं अपने इस राग से किसी को भी गानों से जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब वो आगरा जाता है जहाँ उसके पिताजी को जो है मृत्युदंड मिला हुआ रहता है, वहीं वो जाता है। अब बैजू आगरा के उन्हीं रास्तों पर गाता हुआ निकल पड़ता है जिन रास्तों पर गाने की हिम्मत करने के कारण उसके पिता को मृत्युदंड मिला था। यानी गाने की हिम्मत करने के कारण, एक्चुअली उसके पिता को पता ही नहीं था कि यहाँ गाना जो है वो दंडनीय अपराध है। तो वो अनजाने में ही वहाँ से साधु है, और साधु लोगों का काम रहता है एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं और जो है भगवान के भजन गाते रहते हैं। तो वे गा रहे थे और इसीलिए उनको पकड़ लिया गया था और फिर मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिन रास्तों पर गाने की हिम्मत करने के कारण उसके पिता को मृत्युदंड मिला था, जहाँ तानसेन के अलावा किसी को भी गाने की अनुमति नहीं थी। यानी आगरा की सड़कों पर तानसेन के अलावा और कोई गा ही नहीं सकता था, परंतु लोग जो है बैजू की आवाज़ सुनकर सब कुछ भूल कर उसके पीछे पीछे चलने लगते। लेकिन अब कई सालों के बाद में जब बैजू उस आगरा के रास्ते पर वापस आता है और फिर जब वो गाते हुए रास्ते से निकलता है, तो वहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। उसकी आवाज़ की जो मिठास है लोगों को सब कुछ भुला देती है और सब कुछ भूल कर वे उसके पीछे चलने लगते हैं। उन्हें भान ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि आगरा में जो है गीत गाना ये दंडनीय अपराध है और इस व्यक्ति को इसका दंड मिलेगा क्योंकि ये गा रहा है। पर फिर भी लोग उसको बता ही नहीं पाते क्योंकि उसकी आवाज़ में इतना खो जाते हैं और उसी के पीछे पीछे चल देते हैं। कहने का मतलब जो सच्ची कला होती है और सही कला होती है उसके हजारों जो है दीवाने हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी वे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आगरा के नियमों के अनुसार तानसेन के साथ वह गाने की प्रतियोगिता करता है। अब जो है सब मालूम पड़ता है तो तानसेन के साथ में उसको प्रतियोगिता करनी पड़ती है कि भाई अगर जीतेगा तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा बैजू को। परंतु क्या होता है, तानसेन बुरी तरह हार जाने के बाद मृत्युदंड के भय से बैजू के कदमों में गिर जाता है। लेकिन जब ये जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में तानसेन बुरी तरह से हार जाता है बैजू से, यानी बैजू उसको हरा देता है। और बैजू चाहता तो उसे मृत्युदंड देकर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तानसेन को बख्श दिया और उससे आगरा के सड़कों पर गाने के बदले जो मृत्युदंड मिलता था उस नियम को खत्म करने के लिए कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड देना नहीं चाहता, जैसे तुमने मेरे पिता को मृत्युदंड दिया मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वैसा मृत्युदंड देना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे एक ही कार्य चाहता हूँ कि तुम उस नियम को खत्म कर दो जिसके अंतर्गत आगरा की सड़क पर कोई भी व्यक्ति गा नहीं सकता और गाना यहाँ दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार से बैजू ने तानसेन को तो सबक सिखाया ही है ना, उसको सिखाया कि कला सिर्फ किसी एक की मतलब बपोती नहीं होती है, कला तो कोई भी सीख सकता है और कोई भी अच्छा गा सकता है। तो इस प्रकार बैजू ने तानसेन को तो सबक सिखाया ही, साथ ही साथ भविष्य में होने वाले अपराधों को भी रोका। यानी तानसेन के हाथ से पता नहीं और कितने लोगों का जो है मृत्यु प्राप्त होती, तो उसने उस चीज़ को भी रोका और तानसेन को लज्जित करके दिखा दिया कि सच्चा कलाकार सदैव दूसरे कलाकार की कला का सम्मान करता है। यानी उसने भी तानसेन की कला का
सम्मान किया। वो जानता है कि कला ने कितनी मेहनत लेती है। कला ने जब बैजू ने सीखा तो उसको 12 साल लग गए गंधर्व बनने में। तो वो जानता है कि तानसेन ने भी जो है खूब मेहनत की है, तब वो आज इस जगह पर पहुंच पाया है। तो उसने उसके कला की जो है क्या की है, सम्मान किया है उसने, और इसलिए उसकी जान बख्श दी। और उसने बोला कि यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं कि उसने तानसेन को लज्जित करके दिखा दिया कि सच्चा कलाकार सदैव दूसरे कलाकार की कला का सम्मान करता है, न कि उससे ईर्ष्या करे, है ना, न कि उससे ईर्ष्या करता है। क्योंकि तानसेन क्या करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है कि उससे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता, और इस चक्कर में वो उनको मृत्युदंड दिलवा देता है। इस तरह बैजू का यह बदला एक आदर्श बदला था, इसलिए आदर्श बदला यह शीर्षक उपयुक्त लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत हमको क्या दिया हुआ है, तो साहित्य संबंधी ज्ञान के अंदर हमें दिया हुआ है सुदर्शन जी का मूल नाम। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था, बद्रीनाथ। दूसरा आ नंबर का क्वेश्चन है, सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया, उनका नाम था प्रेमचंद। आंसर आएगा प्रेमचंद। अब आपको नेक्स्ट इसमें दिए हैं रस। अब रस में जैसे हमने अभी पिछली बार कुछ रस देखे, आज हम इसके आगे के रस देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है आपको सबसे पहला अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी क्या, जहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को देखकर आश्चर्य की अनुभूति हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसमें विस्मय होता है, इसमें रोमांच होता है, इसमें आंखों में आंसू आना, गदगद होना, कांप जाना, आंखें फाड़कर किसी चीज़ को देखते रहना, ये सारे भाव इसके अंदर हमको दिखाई देते हैं। तो जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप यानी आश्चर्यजनक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आ जाना यानी आश्चर्य हो जाना, अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है, यानी वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत यानी आश्चर्य, ये आप ध्यान रखिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब हम सोचिए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह होता है विस्मय, और इसका संचारी भाव जो होता है वो होता है हर्ष, जड़ता, तर्क, उसके अलावा संदेह वगैरह इस तरह से। और इसके आगे हम अगर आलंबन देखें तो आलंबन के अंतर्गत आते हैं आश्चर्यजनक व्यक्ति, यानी किसी को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो, ऐसा आलंबन में आश्चर्यजनक व्यक्ति, वस्तु, घटना या दृश्य वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हम उद्दीपन देखें, उद्दीपन यानी किस चीज़ को देखने से ये सब हुआ, तो आलंबन की महिमा और उसकी विचित्रता को देखने के कारण ये सब हुआ। अनुभव में क्या होता है, तो रोमांच होना, स्तंभित हो जाना, या टकटकी लगाकर एकटक लगाकर देखते रहना, किसी की वाहवाही करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको लाइनें दी है, एक अचंभा देखा रे भाई, ढाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु आगे पाई। अब देखते हैं हम लोग कि इसका अर्थ क्या है, यानी इसके अंदर हमको क्या आश्चर्य दिखाई देता है। तो हमें इसके अंदर ये दिखाई देता है कि जो ये पद है इसके अंदर कहा गया है कि हे भाई, मैंने तो एक आश्चर्य देखा है कि भाई जो सिंह है, यानी एक अचंबा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे घाई, ठाड़ा यानी खड़ा, खड़े होकर, यानी जो सिंह है वो क्या है, जंगल का राजा है, और सिंह जो है वो खड़ा होकर गाय चरा रहा है ना, सिंह चरावे गाय यानी गाय चरा रहा है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से बताया गया है कि सिंह जो है वो क्या है, हमारा मन है, और वो क्या करता है, अपनी अशुद्ध दशा में, यानी जब वो अपवित्र होता है उस दशा में वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को क्या कर देता है, पतित करता रहता है, यानी कमज़ोर करता रहता है, गिराता रहता है, यानी गलिच्छ करता रहता है। परंतु अब जब शुद्ध हो जाती है, यानी कि उसको होश आ जाता है, तब वह क्या करता है, शुभाचरण में चलकर कल्याण के कार्य कर रहा है, यानी अब वो अच्छे कार्य करने में लग गया। यानी ऐसा अचरज हमको दिख रहा है कि बुरे से बुरे लोग भी जब अच्छी आदतों को अपना लेते हैं तो वो अच्छे कार्य करने लगते हैं। और दूसरा वो बोल रहे हैं कि एक और आश्चर्य मैंने ये भी देखा है कि भाई पहले पुत्र पैदा हुआ और पीछे माता पैदा हुई, यानी पहले पुत्र पाछे माई, यानी पहले पुत्र पैदा हुआ और उसके बाद में जो है माई यानी माँ पैदा हुई। चेला के गुरु लागे पाई, और चेला के पैरों में पड़कर जो है गुरु जो है अपने आप को जो है चेला के सामने झुका रहा है, उसको समर्पित कर रहा है, उसके पैरों में झुका पड़ा है। तो यहाँ जो है उसका अर्थ ये हो जाता है कि यहाँ पुत्र मनुष्य है, यह पहले पैदा हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वह जितना संसार को जानने लग जाता है उतना ही उसके मन में माया रूपी माँ पैदा होने लग जाती है। माया को यहाँ पे माँ का रूप दिया गया है, तो माया रूपी माँ पे, यानी जितना जितना हम संसार को देखने लग जाते हैं उतने ही उसके माया में जो है फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ वो कहा
कहा गया है। और उसके अलावा बोलते हैं कि जितना हम इस जाल को बुनते चले जाते हैं ये उतना ही बड़ा होता चला जाता है और उतना ही मनुष्य जो है उस माया के जाल में जो है फंसता चला जाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चेला जो है वो विनम्रता है ना। चेला के गुरु लागे पाई, तो चेला जो है वो विनम्रता है। यानी विनम्रता के आगे जो है गुरु रूपी अहंकार, यानी गुरु यहाँ पे क्या है, अहंकार। गुरु उसके पैर पड़ रहे हैं ना, तो गुरु यहाँ पे अहंकार बताया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि चेला विनम्रता है और गुरु यहाँ पे अहंकार है। तो जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तब वह क्या करता है, अपने अहंकार को जो है विनम्रता के सामने झुका देता है, विनम्रता को के कदमों में अपने आप को समर्पित कर देता है। ये यहाँ पर इसका अर्थ है। यानी हमको ये जब लाइनें हम पढ़ते हैं कि एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गई। क्या सिंह कोई गाय चरा सकता है क्या? और पहले पूत पाछे माई, यानी क्या पहले कोई बच्चा जन्म ले सकता है और उसके बाद उसकी माँ जन्म लेगी? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और चेला के गुरु लागे पाई, चेला के भी यानी शिष्य के भी कभी गुरु को ही पैर पड़ते हैं क्या? तो ये आश्चर्यजनक बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे अद्भुत रस है। दूसरा है, बिनु पुग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी यहाँ पर हमें कहा गया है कि बिनु पग चले, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना पैरों के चल लेता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के वह सुन लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और वे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम फिर से दोनों लाइनों को ले लेते हैं। बिना पैरों के वह चल लेता है, बिना कानों के वह सुन लेता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के कई प्रकार के कार्यों को वो करने में सक्षम है। आनन रहित सकल रस भोगी, और उसको मुंह नहीं है, आनन यानी मुंह, मुख है ना, जिसको बोलते हैं जिससे हम खाते पीते हैं वो। तो बोले हैं आनन रहित, यानी जिसके मुंह भी नहीं है पर सकल रस भोगी, परंतु उसने समस्त प्रकार के रसों का पान किया हुआ है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके पास वाणी नहीं है, बिना वाणी का है वो, उसके पास शब्द नहीं है, परंतु फिर भी वह बहुत कुछ बोल लेता है, बहुत कुछ बोल सकता है। तो यहाँ हमको आश्चर्य होगा ना कि जिसके पैर नहीं है वो चल लेता है, जिसको कान नहीं है सुन लेता है, बिना हाथों के कई कई काम कर लेता है, बिना मुंह के वो कई रस पी लेता है, और बिना वाणी के वो बहुत कुछ बोल लेता है। तो आश्चर्य के समान है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है? अद्भुत रस है। श्रृंगार रस के अंदर हम जाते हैं कि जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। अब श्रृंगार रस जैसे होता है, पहली बात तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो प्रेम होता है ना। इसमें नायक नायिका के सौंदर्य और इनके आपसी प्रेम को बताया जाता है। अब इसके अंदर हम देखें कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो प्रेम होता है या रति होता है। और श्रृंगार रस जो है इसको रसों का राजा भी बोला जाता है या रसपति भी बोला जाता है, यानी सबसे बड़ा रस इसको कहा जाता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आलंबन क्या हो सकता है, यानी इसके विषय क्या हो सकते हैं, तो नायक या नायिका। उसके अलावा उद्दीपन, यानी उसको उद्दीप्त करने वाले वस्तुएं कौन सी हो सकती, विषय क्या हो सकते हैं, तो वसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य, चांदनी रात, गीत संगीत, वाटिका आदि, ये सब उसको उद्दीपन वाले कार्य कर सकते हैं। और इसके अनुभव जो होते हैं वो उसमें संयोग और वियोग दोनों आते हैं, यानी श्रृंगार रस में संयोग भी आता है और वियोग भी आता है ना। संयोग में जहाँ पे जो है नायक नायिका मिल रहे हैं, उनका मुस्कुराना, मिलना, एक दूसरे से इशारों में बातें करना और एकटक एक दूसरे को देखते रहना, ये होता है। तो फिर विरह यानी वियोग रस जहाँ पे होता है वहाँ पे रोना, उसके अलावा आप और उसको क्या बोल सकते हैं, प्रलाप करना या गहरी सांस छोड़ना, इस तरीके की चीज़ें हम वियोग रस में, वियोग श्रृंगार रस में देख सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वर्णन किया गया है। श्री राम और सीता मैया इनका जब विवाह हो रहा था तो सीता मैया ने अपने हाथों में खूब सुंदर जो है नग वाले, यानी जिसको हम डायमंड बोल सकते हैं, उसके जो है कंगन पहन रखे थे। और जब विवाह की सारी जो रीति रिवाज है वो चलते हैं तो उस समय क्या होता है, ये तुलसीदास का लिखा हुआ जो है दोहा है, वे बोलते हैं
कि इस समय में सीता जो है, सीता मैया अपने हाथ के कंगन में जो नग लगे हुए हैं उसके अंदर उनको राम का जो है चेहरा दिखाई देता है, राम की परछाई दिखाई देती है। और उस परछाई को देखकर वे क्या हो जाती है, राम के रूप निहारती जानकी, वो राम के रूप को निहारती रह जाती है। कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन के नग में उसके जो डायमंड है उसके अंदर उनकी परछाई देखकर उसको निहारती रहती है। याते सबे सुधी भूली गई, और फिर वो देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर और अपनी सारी सुध-बुध खो बैठती है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती बिल्कुल भी। कर टेकी रही पलट आरत नाही, और एक पल के लिए भी वो जो है अपनी पलकें नहीं झुकाती, अपनी पलकें नहीं क्या बोलते हैं, पलकें नहीं झपकाती, और जो है एकटक श्री राम की छवि उस नग के अंदर देखती रहती है। तो यहाँ पर हमको श्रृंगार रस यानी जो है नायक नायिका का मिलन का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। यानी यहाँ पे एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में बताया गया है कि वे दोनों एक दूसरे से कुछ बात कह रहे हैं, फिर नट रहे हैं, फिर रिझ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, फिर कभी शर्मा रहे हैं। इस तरीके से भरे भवन में, भरे भवन यानी पूरे भवन में जहाँ सब लोग बैठे हुए, इतनी भीड़ में भी वे आपस में क्या कर रहे हैं, आंखों के इशारों से ही एक दूसरे से बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हमको, जो है श्रृंगार रस का उदाहरण, और यहाँ पे भी संयोग रस है ना, वियोग रस नहीं है, यहाँ पे भी संयोग श्रृंगार रस है। तो इस तरीके से ये उदाहरण है। फिर शांत रस देखते हैं। शांत रस में जहाँ निर्वेद होता है ना, यानी जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे शांत रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है किसी भी चीज़ का मतलब सम है ना। स्थायी भाव जो होता है सम, यानी सब चीज़ों में वो समता देखते हैं। इसका संचारी भाव होता है हर्ष, यानी ईश्वर की भक्ति में डूबने के बाद जो हर्ष, स्मृति या निर्वेद आता है, यानी त्याग की भावना आती है वो। उसके अलावा आलंबन में आता है सत्संगति, और उसके बाद में इसमें पवित्र रूप हमको देखने को मिलते हैं, तीर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा उद्दीपन, अगर हम इसकी बात करें तो उद्दीपन में हमको यहाँ पे हम देख सकते हैं, हो सकता है इसके अंदर उपदेश है ना, यानी उपदेश देना, अच्छी बातें सिखाना, कथा बताना, कथा का श्रवण करना। उसके अलावा पूरा एकदम पवित्र वातावरण, जैसे मंदिरों में कैसे पवित्र वातावरण वगैरह होता है वो। और इसमें अनुभव क्या हो सकता है, तो रोमांच, पश्चाताप, यानी अभी तक जीवन में ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेते तो कितना प्राप्त कर लेते, इस तरीके के सारे पश्चाताप वगैरह वो हमें दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि मतलब जो माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। यहाँ पे बोल रहे हैं माला फेरते फेरते पूरा जुग बीत गया, लेकिन फिर भी जो मन के अंदर जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नहीं हुए। इसीलिए जो है हमको यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं कि वो हाथ में की जो माला है उसको छोड़ दे, कर का मन का डारी के, कर यानी हाथ, हाथ में की जो मन का यानी मोती, वो जो घुमा रहे हो तुम हाथ में मोती लेके, फिर भी तुम्हारे मन पर तो कोई उसका असर हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे मन में तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। तुम जो है संसार की मोह माया में अभी भी जकड़े हुए हो। तो उस हाथ में के जो मोती की माला है उसको छोड़ दो, उसको डाल दो, कर का मन का डारी के, मन का फिर अपने मन के मोती को फेरो, जिससे कि तुम्हारा ईश्वर भक्ति में मन लग जाए और इस संसार से तुम्हें विरक्ति मिल जाए। अभी दूसरा देखते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, यानी मिट्टी बोलती है कुम्हार से, जब कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, उनको अच्छा आकार देता है, और उनको अच्छे घड़े बनाने के लिए वो मिट्टी को खूब एकदम मल मल के रोंद रोंद के जो है मिट्टी को एकदम मुलायम बना देता है। तो मिट्टी जो है उस समय उससे बोल रही है कि तू क्या रोंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, यानी तू मुझे क्या रोंदेगा, तू मुझे क्या पैरों के नीचे मसलेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, यानी एक दिन ऐसा आएगा
जब मैं तुझे रोन दूंगी, यानी मृत्यु के बाद जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे रोंद के अपने अंदर समा लूँगी, है ना, यानी तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति हमको दिखाई देती है, यानी इसके अंदर हमको भक्ति दिख रही है, नीति दिख रही है। माटी कहे कुम्हार से, नीति हमको दिख रही है। हमको इसमें क्या दिख रहा है, हमको दर्शन दिख रहा है, तत्व ज्ञान हमको दिख रहा है, सांसारिक नश्वरता हमको इसमें दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। भक्ति रस, अब यहाँ पे आखिरी वाला जो है भक्ति रस है। तो भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति रस में हमें ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा। अब आप देखेंगे कि शांत रस और इसमें क्या अंतर है। तो शांत रस जो है हमको जीवन का दर्शन करवाता है ना, जीवन दर्शन, तत्व ज्ञान हमको दिखाता है, संसार से हमको बताता है कि संसार में हम आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। जबकि हम जब भक्ति रस के अंदर देखते हैं तो हमको ईश्वर के अंदर पूरा डूबा हुआ, ईश्वर की श्रद्धा में, भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भक्ति रस जो है इसका स्थायी भाव देव यानी भगवान हो सकते हैं, या अनुराग यानी भगवान के प्रति हमारा भाव हो सकता है। इसका संचारी भाव भक्ति भावना हो सकता है। इसका आलंबन जो है उसमें ईश्वर, गुरु, साधु, माता पिता, सन्यासी ऐसे आ सकते हैं। उद्दीपन इसमें धर्मस्थल, ईश्वर मूर्ति या प्रतिमा आदि हो सकते हैं। और अनुभव इसमें शरणागत होना, समर्पित हो जाना, अपने भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ देना, इस तरीके से जैसे मीराबाई ने अपने आप को जो है कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था, उस तरीके के भाव इसके अंदर हमको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर उदाहरण में दिया है, तू दीन हो, तू दानी हो, भिकारी, है ना, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिकारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तू कैसा है, तू बड़ा दीन है, दयालु है, तू बड़ा दयालु है, यानी तू सब पर दया करता है। क्या करता है, तू सब पर दया करता है। यानी यहाँ ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए बोला गया है कि प्रभु तुम तो सब पर दया करने वाले हो, तो तुम तो दया करते हो सबके ऊपर, इसलिए तू दानी हो, भिखारी, और तुम क्या हो, दानी हो, क्योंकि तुम सब पे दया करते हो तो तुम दान देते हो दया का। और मैं हूँ भिखारी, हो यानी यहाँ मैं है ना। तू दयालु दीन हो यानी मैं दीन हूँ, गरीब हूँ। तू दयालु है, मैं गरीब हूँ। तू दानी है, मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, और मैं तो बड़ा प्रसिद्ध पापी हूँ, यानी मैंने बहुत, पातकी यानी पापी यहाँ पे, है ना, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ। तो हो यानी मैं बहुत पाप कर चुका हूँ। और तू पाप पुंजहारी, और तुम जो हो पाप को हरने वाले हो, पाप को हर लेते हो। तो मेरे जैसे पापी का जो है, तुम मेरे जैसे पापी के पाप को हर लो और मुझे सुधार दो, ये यहाँ पर कहा गया है। दूसरा हम देखते हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं सूरदास जी। वे बोलते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप तो मेरे दुर्गुणों को जानते ही है, यानी समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। एक नदिया एक तार नार कहावत, मैलो नीर भरो। यहाँ पे बोल रहे हैं वे कि आप मेरे दुर्गुणों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपका जो नाम है वो तो समदर्शी है, आप सबको समान रूप से देखते हैं, और उसी नाम के कारण आप मेरा उद्धार कर दो, है ना। क्योंकि आप सबको, चाहे कोई गिरा हुआ हो, चाहे कोई अच्छा हो, जो आपके शरण में आ जाता है, आप उसके ऊपर सम रूप से आपकी कृपा करते हो, एक जैसे रूप से आपकी कृपा करते हो। वे बोलते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। वे बोल रहे हैं कि एक लोहा जो होता है वो पूजा में रखा जाता है,
है ना। एक लोहा लोहा पूजा में रखा जाता है, दूसरा एक लोहा ऐसा होता है ना, यहाँ पे लोहा का मतलब है छुरी। तो वो जो छुरी होती है वो कसाई के घर में मांस को काटने के लिए पड़ी रहती है। परंतु पारस जो होता है वो इन दोनों चीज़ों में भेदभाव नहीं करता। यहाँ पारस यानी भगवान, है ना। भगवान इन दोनों चीज़ों में भेदभाव नहीं जानता। और वो पारस क्या करता है, अगर ये चाहे घर पूजा के घर में रखी हुई छुरी हो, चाहे वो कसाई के घर में रखी हुई छुरी हो, वो अगर पारस से स्पर्श हो जाए तो वो दोनों को ही सोना बना देता है। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि एक नदी जो है, एक नदी कहलाती है और एक नाला कहलाता है। यानी एक नदियाँ है, एक नार कहावत मैलो नीर भरो। यानी एक नदी होती है जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ रहता है, और एक नाला रहता है जिसमें बहुत गंदा पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन जब दोनों बहते हुए जाकर गंगा के नल जल में मिल जाते हैं, गंगा जी के जल में मिल जाते हैं, तब क्या होता है, इन दोनों का रूप एक हो जाता है और उनका नाम भी वहाँ पर क्या हो जाता है, गंगा ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वे कहते हैं कि यह शरीर जो है ये तो माया है ना। और ये जो जीव है, इस ये क्या है, ये जीव ब्रह्म है, यानी ईश्वर है, ईश्वर का ब्रह्म का अंश है। किंतु माया के साथ मिलने के कारण वह बिगड़ गया, यानी ब्रह्म का अंश है, भगवान का अंश है, फिर भी माया के साथ यानी दुनिया के साथ दुनियादारी देखकर जो है बिगड़ गया है। तो अब या तो हे प्रभु आप इन दोनों को अलग कर दो, यानी जीव को और जो है माया को अलग अलग कर दो, या फिर क्या करो, आप जो है आपका जो नाम है समदर्शी, ये फिर आपको सिद्ध करना चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए, इन दोनों को अलग अलग कर दो, या आप जो है मुझे अपनी शरण में ले लो। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो प्रतिज्ञा है, यानी आप जो उद्धार करने वाले हो सबके, ऐसा जो आपका नाम है वो आपका नाम खराब हो जाएगा। इसलिए आप मुझे अपने शरणों में ले लो, अपने चरणों में ले लो, ये इनका अर्थ है। तो यहाँ पर भक्ति रस में दिखाई देता है, जो भक्त है वो अपने ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति रस होता है। तो विद्यार्थियों, अब आपको ये जो स्वाध्याय है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आदर्श बदला इस लेसन का नाम है। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की जल्दी से जल्दी प्रयत्न करती हूँ। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें मिल बांट कर पढ़ना ही चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।